एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ने अशोक कुमार को बनाया था लैब असिस्टेंट से हीरो, और वो भी खुद के नहीं किसी और के। तो बताते हैं कैसे एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बॉलीवुड को मिला एक लेजेंडरी एक्टर। ये है दादामुनि अशोक कुमार के लक बाय चांस से एक्टर बनने की कहानी, जो है वेरी इंटरेस्टिंग। बम्बई यानी कि प्रेजेंट डे मुंबई में अशोक कुमार जी की छोटी बहन रहा करती थी, छोटी और एकमात्र बहन। तो वो वहां पर चले गए कुछ दिन उनके वहां रहने के लिए। लेकिन माया नगरी अशोक कुमार जी को भा गई। उन्हें बॉम्बे बहुत अच्छा लगा और उन्होंने सोचा कि अब यहीं रहकर कुछ छोटा मोटा काम करता हूँ, और अपने जीजा शशिधर मुखर्जी से कहा कि उनके लिए एक जॉब की व्यवस्था करें। तो शशिधर मुखर्जी हिमांशु राय के फिल्म स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज में काम किया करते थे। हिमांशु राय और शशिधर मुखर्जी आपस में अच्छे दोस्त भी थे। तो उन्होंने शशिधर मुखर्जी के कहने पर अशोक कुमार जी को वहां पर लैब असिस्टेंट के जॉब के लिए रख लिया। अब जॉब भी मिल गई। अब तो अशोक कुमार जी की लाइफ सेट थी, वो अपने काम से बहुत खुश थे। तो अशोक कुमार बॉम्बे टॉकीज में काम कर रहे थे। अब बॉम्बे टॉकीज, जिसके ओनर थे हिमांशु राय और देविका रानी, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पायनियरिंग इंडियन फिल्म स्टूडियोज। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की जो नींव जिस स्टूडियो ने रखी, वो बॉम्बे टॉकीज ही। तो साल था 1936। हिमांशु राय एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था जीवन नैया, और फिल्म की हीरोइन थी हिमांशु राय की बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर, यानी कि उनकी वाइफ देविका रानी। हीरो एक न्यूकमर था जिसका नाम था नजमुल हसन। फिल्म रोमांटिक थी, लेकिन रियल लाइफ का रोमांस कब रियल लाइफ में आ गया किसी को पता नहीं चला, और देविका रानी और नजमुल हसन के बीच में अफेयर हो गया। देविका रानी ऑलरेडी शादीशुदा थी, तो वो नजमुल के साथ वहां रहकर तो शादी नहीं कर पाती, तो इसीलिए वो नजमुल हसन के साथ कोलकाता भाग गई। तो दादामुनि के जीजा जी यानी कि शशिधर मुखर्जी, जो हिमांशु राय और देविका रानी दोनों के अच्छे दोस्त भी थे, उन्होंने ये सोचा कि वो कलकत्ता जाकर खुद देविका रानी को मनाएंगे। दोस्त होने के नाते वो कलकत्ता गए और देविका रानी से मिले। देविका रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो हिमांशु राय के पास वापस आ गई, और एक बार फिर से हिमांशु राय और देविका रानी का पैचअप हो गया। और नजमुल हसन, नजमुल हसन को फिल्म से ऑब्वियसली निकाल दिया गया और उन्हें दोबारा काम नहीं मिला। तो फिल्म की हीरोइन दोबारा वापस आ चुकी थी। अब जरूरत थी एक हीरो की। तो बहुत सारे ऑडिशंस लिए गए, कई सारे लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया, लेकिन बात नहीं बनी। फिर हिमांशु राय की आंखें आकर टिकी अपने ही स्टूडियो में काम करने वाले एक लैब असिस्टेंट पर, जो देखने में एवरेज था, थोड़ा बहुत गा भी लेता था, और सबसे बड़ी बात वो था उनके दोस्त का साला। तो बस इससे अच्छा क्या था। एक चतुर नार कर कर श्रृंगार ढाड़े अपने द्वार। हिमांशु राय ने अपनी मूवी में अशोक कुमार जी को बतौर हीरो काम करने का ऑफर दिया। अब जिस एवरेज लुक के लिए हिमांशु राय ने दादामुनि अशोक कुमार को सिलेक्ट किया था, आगे चलकर अशोक कुमार अपने इन एवरेज लुक्स की वजह से ही फेमस हुए। लोग उनसे अपने आप को बहुत रिलेट कर पाते थे। अब जब अशोक कुमार जी को पता चला कि हिमांशु राय उन्हें अपनी फिल्म में बतौर हीरो कास्ट करना चाहते हैं, तो अशोक कुमार जी ने मना कर दिया। उन दिनों फिल्मों में टेक्निकल साइड से जुड़े रहने को तो बहुत इज्जत दी जाती थी, उस जॉब को अच्छा माना जाता था। वही फिल्मों में एक्टिंग करने को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन सेट रेडी था, सारा प्रोडक्शन का काम हो चुका था, बस हीरो ही ढूंढ रहे थे और ढूंढे जा रहे थे, और इतनी जल्दी दूसरा हीरो आना बहुत मुश्किल था। तो हिमांशु राय ने और शशिधर मुखर्जी दोनों ने मिलकर अशोक कुमार जी को कन्विंस करने की कोशिश करते रहे, और कोशिश रंग लाई। तो फाइनली अशोक कुमार जी हीरो बनने के लिए राजी हो गए, और ऐसे बॉलीवुड में एंट्री हुई द लेजेंडरी एक्टर अशोक कुमार की। है ना इंटरेस्टिंग? तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्द एक और कहानी के साथ जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।